हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका ARO का एग्जाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को 3 शिफ्टों में, तो उसके लिए देखिए आपके पास मात्र 45 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बचे हुए 45 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस किस सब्जेक्ट फोर्स करना है, यानी किस तरह से आपको पढ़ना है, जिससे कि जो आपका प्री का एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाए। साथ दोस्तों हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट पोस्टपोन होगा नहीं होगा धरना प्रदर्शन की। दोस्तों उसके बाद देखिए जैसे कोई आपकी जानकारी मिलेगी मुझे, मैं आपको बता दूंगा कि कब आपका धरना प्रदर्शन होना है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। ठीक है। और दोस्तों साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा तो साथ में साथ आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें, क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं बचा। देखिए हमारा काम है धरना देना, और जो लास्ट काम है जो आपका आयोग का और सरकार का है। ठीक है। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ सॉरी, जैसे दोस्तों पता होगा, देखिए अगर आपको आरओ का प्री एग्जाम निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जीएस का जो पेपर होता है, यानी कि जिसमें 140 क्वेश्चन आपके आते हैं जीएस में, तो वहाँ पर आपको कोशिश करनी है 140 क्वेश्चन में से लगा हुआ आपके 80 से लेकर के 90 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आपके सही होने चाहिए एग्जाम में। ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें आपका हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी का जो पेपर आपका होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपको 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन जो वो आपका नेगेटिव मार्क हटाने के बाद आपके एग्जाम में सही होने चाहिए। यानी कि आपको दोस्तों टारगेट करना है अपना 130 से लेकर के 145 क्वेश्चन के बीच का। और दोस्तों देखिए अगर आपका जो पेपर जो जैसे आपका 11 फरवरी को आया था, अगर उस लेवल का पेपर आपको जीएस का आता है तो इतना मानिए कि 130 नंबर पे आपका जो प्री का एग्जाम है वो 130-35 के आसपास में वो आपका 100% के लिए हो जाएगा 130 नंबर से ऊपर पर। ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या होगा, देखिए अगर आपके 135 नंबर आएंगे उसमें क्या होगा, देखिए उसमें आप 100% श्योर हो गए कि हाँ हमारा प्री एग्जाम है वो आपका क्लियर हो रहा है। और साथ ही फिर उस समय से जो आपको 2-4 दिन आराम करने के बाद आपकी मेंस की तैयारी आप स्टार्ट अपनी कर सकते हो। तो यहाँ पर 135 नंबर का टारगेट जो वो आपको लेके चलना है। अब देखिए कैसे आएंगे उसको मैं बता दूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका हिंदी के बारे में। देखिए जो आपका हिंदी के पेपर उसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे पता होगा 6 टॉपिक आपके आते हैं: विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य, और साथ में आपके वाक्य और शब्द अशुद्धियाँ। पहले दोस्तों अगर हम बात करें आपका पर्यायवाची की, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को वो आपका पर्यायवाची ही लगता है। और आपने देखा होगा जितनी बुक आपने पढ़ी होगी उसमें 500, 600, 1000 तक पर्यायवाची आप दे रखे होते हैं। लेकिन दोस्तों इतना आपको नहीं पढ़ना, मैक्सिमम यानी कि 170, 180 के आसपास पढ़ने हैं आपको जो इंपोर्टेंट है। और दोस्तों साथ देख पता होगा हमने एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए थे, जो भी छात्र हमारे ग्रुप में ऐड हैं उनको, जो दोस्तों पीडीएफ जो थी आपकी 35 पेज की थी, जिसमें लगा हुआ आपके 170 से लेकर के 180 के आसपास जो पर्यायवाची वो आपके उसमें थे। और आपको याद होगा जब 11 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, मैंने बताया भी था आपको कि हमारी जो पीडीएफ थी 35 पेज की, उससे 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे ARO में। तो दोस्तों कम से कम उतना आपको तैयार कर लेना है। अब ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, देखिए आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है। आपको पीडीएफ जो पर्यायवाची की वो आपको फ्री मिल जाएगी, और नंबर क्या है व्हाट्सएप वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है। ये दोस्तों बात होगी आपकी पर्यायवाची की। इसका दोस्तों अगला जो आपका पार्ट आता है, जो बाकी जो आपके 5 टॉपिक बचे हुए हैं उसमें क्या करना है, देखिए जिस भी बुक से आप पढ़ाई अभी तक करते आए हो उसी बुक से आप पढ़ाई करते रहे। अब आपको बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है, और जो भी आप पढ़े उसको बार बार आप रिवाइज करें। जैसे कि मान लो आपने विलोम शब्द पढ़े, जो शब्द आपको टफ लग रहा है उसको हाईलाइट करें पढ़ते समय, और बार बार उनको आप रिवाइज करें। और साथ में जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके हुए हैं, हिंदी के पेपर हुए हैं ARO के, उसके क्वेश्चन भी साथ में आपको सॉल्व करने। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपका आया कि इसमें से कौन सा आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 जो अग्नि के वो तो आपको पढ़ने, साथ में जो चौथा जो आपका नहीं अग्नि का वो ये पता होना चाहिए आपको ये पर्यायवाची आपका किसका है। ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये दोस्तों आपकी होगी रणनीति हिंदी की। यहाँ पर कोशिश करनी लगभग 1 से लेकर के 2 घंटे बीच में, देखिए जितना टाइम में आपको अच्छा लगे। यानी अगर लगता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है तो आप 2 घंटे पढ़ें। अगर ठीक ठाक आपकी हिंदी की तैयारी होगी तो आप 1 से 1.5 घंटा भी हिंदी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा बच्चों को 45 दिनों में। अब दोस्तों यहाँ पर देखो अगर 45 दिन बचे हुए हैं, आप कोशिश करना देखिए अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो पर डे तो आपके 450 घंटे हो जाते हैं। और अगर आप 9 घंटे पर डे पढ़ते हो तो आपके 360 घंटे आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एवरेज लगाऊँ, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कोशिश करनी है लगभग आपको अगर हम 8 घंटे पढ़ते हो तो 360 घंटे आपके हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है आपको लगभग 400 घंटे आपको पढ़ाई करनी है बचे उस समय में। ठीक है। इतना तो अगर दोस्तों आप जॉब नहीं करते तो मौसम भी आपका सही है, ठंडे अभी ना ज़्यादा गर्मी है, तो इस मौसम में इतना तो कम से कम 8-9 घंटे तो आप लगभग डेली पढ़ाई आप कर सकते हो। ठीक है। ये आपका हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें हिंदी के बाद, आप मेन जो बात आती है वो आपकी जीएस पे आती है, जहाँ पर आपको 80 से लेकर 90 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है। और दोस्तों देखिए हिंदी के जीएस को जो आपको 3 पार्टों में अपने डिवाइड कर लेना है। पहला दोस्तों आपका करंट अफेयर हो गया, दूसरा दोस्तों आपको जीएस हो गया, और तीसरा दोस्तों आपके हो गया मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट, जहाँ पर मैथ होगी और साथ में आपके रीजनिंग। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा मैथ रीजनिंग से आपके लगभग 13-14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, 13-14 क्वेश्चन।
और साथ में 20-25 मानो आप करंट अफेयर से, लगभग 20-25 के आसपास जो क्वेश्चन है वो करंट से आएंगे, और बाकी आपके आएंगे जीएस से, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टडी जीके, ठीक है, वो इन्वायरमेंट, वो सब इसमें आपका शामिल, यूपी जीके हो गया, वो सब इसमें आपका शामिल हो जाएगा। पहले दोस्तों अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बताया था कि हमारे ग्रुप बना हुआ करंट अफेयर का, जहाँ पर दोस्तों मैं आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर के जब तक आपका आरओ का मेंस का एग्जाम होगा तब तक मैं आपको करंट के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है आपको, प्री के लिए बात करें तो आपको 1 जनवरी 2024 से लेकर के आपको 30 नवंबर तक का जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि लगभग आपको 11 महीने करंट अफेयर आपको हो जाएगा, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और दोस्तों इतना करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों करंट के साथ साथ देखिए जो आपका कृषि का डाटा है उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, और जो खनिज का डाटा है उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा देश शीर्ष पर है, ठीक है, और साथ ही किस खनिज के उत्पादन में या भंडारण में कौन सा देश टॉप पर है, कौन सा राज्य टॉप पर है आपका, ये सब नोट्स आपको साथ में इसके प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी जो आपका कृषि का डाटा होगा वो सब आपको मिलेगा, क्योंकि पता होगा जो आपका आरओ का एग्जाम होता है उसमें आपका डाटा पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, खासकर जो आपका इकोनॉमी होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर पर आधारित आपको पूछे जाते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है, राष्ट्रीय आय कितनी है आपकी, और भी जैसे एमएसपी तय किया गया फसल के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर पूछी जाती हैं। इतना दोस्तों आपको हो गया, करंट के ग्रुप में आपको मिलेगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ फीस की, तो दोस्तों जो हमारा करंट का ग्रुप है उसकी फीस आपकी मात्र 200 रुपये रखी गई है, जिससे पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा प्री मेंस का। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर करंट अफेयर में लगभग 300 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद एक्सप्लेन, ठीक है, उनके आंसर व्याख्या से उनके आंसर आपको मिलेंगे। इतना मिलेगा कि दोस्तों इतना आपने कर लिया मैं करंट अफेयर से, तो इतना मानो अगर मान लो एग्जाम में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15-16 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है जीएस की। और दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना टाइम तो आपके पास नहीं कि आप जीएस पूरा पढ़ पाओ, जो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है अच्छी बात है, आपको रिवीजन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने पहले ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने जीएस की आपके टेस्ट स्टार्ट किए, जहाँ पर दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज में आपको टोटल मिलाकर के आपको 25 टेस्ट मिलेंगे, 25 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें एक टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल मिलाकर हम बात करें तो लगभग 2500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा व्याख्या सहित। यानी कि हमारी पूरी टेस्ट सीरीज अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो उसमें आपके लगभग 10,000 क्वेश्चन जो वो आपके कवर हो जाएंगे। यानी लगभग 500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इतिहास के, 300 भूगोल के, इंडियन वर्ल्ड जो दोनों मिलाकर के 300 आपको इकोनॉमी के मिलेंगे आपको, ठीक है, 300 मिलेंगे दोस्तों आपको पॉलिटी के, 300 मिलेंगे जनरल साइंस के। इस तरह दोस्तों पूरा मिला के सारे सब्जेक्ट जो इसमें आपके कवर हो जाएंगे, यूपीजी के भी कवर होगा और करंट भी आपका कवर होगा, ठीक है, ये आपको मिलेगा। और दोस्तों इसकी हम बात करें टेस्ट सीरीज, दोस्तों इसकी फीस जो मात्र आपकी 300 रुपये है। अगर दोस्तों आपने और चैनल पर देखा हो तो कम से कम 1000-1500 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज कराई जाती है, लेकिन हमारे द्वारा मात्र आपको 300 रुपये में कराई जा रही है। और दोस्तों देखिए साथ में मैं आपको बताऊँ, देखिए एक टेस्ट सीरीज को बनाने में मुझे लगभग 15 से लेकर के 20 घंटे की मेहनत लगती है। अब दोस्तों आप खुद सोच सकते हो, जैसे मैं आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा तो लगभग मानो इसमें लगभग मुझे 450 घंटे के आसपास की मेहनत लगेगी। अब दोस्तों अगर मैं आपको 7-8 घंटे डेली मेहनत करता हूँ टेस्ट सीरीज के लिए तो अभी भी लगभग 60 दिन का समय लगेगा पूरा टेस्ट सीरीज तैयार करने में। तो दोस्तों आप समझ सकते हो इसीलिए आपसे पैसा ले जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों जैसे पेन पेपर का खर्चा वो भी आपका रख से होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। अगर दोस्तों आप जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं नंबर आपको बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। इतना दोस्तों आपको मिलेगा। और दोस्तों इतना इसके साथ देखिए लास्ट में बचता है आपका मैथ रीजनिंग। तो इसके दोस्तों देखिए जो भी आपके पास जैसे मैथ के लिए आप SD यादव सर की बुक पढ़ सकते हो। यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं, आपको 6-7 चैप्टर पढ़ने, जैसे कि आपका एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, नंबर सिस्टम आपको हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका, ठीक है। और रीजनिंग की बात करो तो इसके लिए आपके लूसेंट हो, कोई और बुक आर्यंत हो, कोई बुक आपके पास हो तो उससे 12-13 चैप्टर आपको यहाँ पढ़ने हैं, यानी कि रीजनिंग में, ठीक है। आर्यंत की बुक से आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है वो आपकी आर्यंत की लगती है, मास्टर रीजनिंग, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही आसान आते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लोगे तो 14 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपके आ रहे हैं तो 12 क्वेश्चन आराम से आप एग्जाम में कराओगे, मैथ रीजनिंग दोनों में मिला करके, ठीक है। इतना दोस्तों आपको हो गया। और साथ दोस्तों इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने हमारे करंट के नोट्स को तैयार कर लिया अच्छे से, साथ में कृषि खनिज वगैरह, इसके अलावा GST जो हमारा टेस्ट सीरीज उसको तैयार कर लिया और साथ में मैथ रीजनिंग अगर आपने अलग से पढ़ लिया तो इतना मानो लगभग 80 क्वेश्चन तो कम से कम 80-90 के आसपास क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए जो मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा उसमें सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं लगभग उन सभी से मिला करके आपके क्वेश्चन वहाँ पर आपके कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इनमें से अगर आप नोट्स लेना चाहते हो हमारे करंट और टेस्ट सीरीज के तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209। और दोस्तों साथ देखिए बताना चाहूँगा, अगर देखिए आपको करंट के नोट्स का डेमो चाहिए या टेस्ट सीरीज का अगर आपको डेमो चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।